अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज फिर आपका आपके क्लास में स्वागत है, वेलकम है। मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़ी नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे आज किसके बारे में। हम लोग पिछले कई लेसन से पढ़ चुके हैं। जो लोग क्लास में नहीं थे, जो है वो वीडियो एमन एकेडमी पर अपलोड कर दिया गया है, वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। अगर कहीं भी कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उसको लाइक और जो है शेयर करने के लिए उसको बोलिए। तो हम बिला ताख़ीर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में। इससे पहले बताओ बच्चों, किस किस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं? शबनम कमाली के बारे में पढ़ गए, और उसके बाद सोहेल अजीम आबादी के बारे में पढ़ लिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में पढ़ लिए, निगार अजीम के बारे में पढ़ लिए, कमर जहां के बारे में पढ़ लिए, और पिछले लेसन में जो पढ़ाया गया था आपको मज़मून, उसके बाद जो है ग्लोबल वार्मिंग जिसे आलमी हिद्दत कहते हैं, और सर सैयद अहमद ख़ान रिया, ये सारे चैप्टर आपके क्लियर हो चुके हैं और आपको लिखाया भी जा चुका है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो अपलोड हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो रियासत बिहार के तनकीद निगारों में मुमताज़ हैं कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। आप बताइएगा, रियासत तो जानते हैं ना आप लोग, किसको कहते हैं रियासत? राज्य को क्या कहते हैं? रियासत कहते हैं, या उसको राज्य कह लो हिंदी में, अंग्रेज़ी में स्टेट कह लो। और ये तनकीद निगारों में मुमताज़ हैं। अब बताओ तनकीद निगार किसे कहते हैं? जैसे तनकीद निगार, इससे पहले भी बताया तनकीद निगार किसे कहते हैं। आप कोई किताब लिखते हो और उस किताब की अगर हम किसी खामी को या उसकी कोई अच्छाई को हम उजागर करते हैं तो गोया कि हम तनकीद निगार हो गए। उसी तरह जितने भी मुअल्लिफ़ और मुसन्निफ़ हैं, उनकी किताबों को पढ़ना और उनके अंदर की अच्छाई और ख़ामी और ख़ूबी को निकालना, यही तनकीद निगारों का काम होता है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी क्या थे? तनकीद निगार थे। यानी अदब की जितनी किताबें थी उनके अंदर वो तनकीद निगारी क्या करते थे? कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। इतना तो समझ गए आप। अब इनके वालिद, देखिए बार बार मैं बताता चलूँ आपको कि आपको इस बोर्ड पर जो है हम उसी लाइन को लिखते हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके क्वेश्चन से मिले और आपके एग्ज़ाम में जो आए, उसी लाइन को हम लिखते हैं। तो इसीलिए बोर्ड पर लिखी हुई हर चीज़ को क्या करेंगे आप लोग? याद कर लीजिएगा। क्या करेंगे? याद कर लीजिएगा। यूँ वो कहते हैं ना कि जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक एग्ज़ाम में हमारे ध्यान में नहीं आने वाला है। क्योंकि सिर्फ देख लिए, वीडियोस देख लिए, क्लास में आ गए, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिए और याद नहीं किए तो वो सारी चीज़ें बेकार है। तो याद करना इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन को याद कीजिएगा। तो इनके वालिद का क्या नाम था? किनके? डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम था? मौलाना अब्दुल रऊफ़। क्या नाम था डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम? मौलाना अब्दुल रऊफ़। ये एक आलिम दीन थे। क्या थे ये? आलिम दीन थे। चलिए, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? औरंगाबाद, ज़िला औरंगाबाद, बिहार से। ज़िला औरंगाबाद से ताल्लुक़ है आपका, जो कि कहाँ पे वाक़े है? बिहार में वाक़े है। तो इतनी चीज़ें हैं। आप तनकीद निगार हैं और मौलाना अब्दुल रऊफ़ आपके वालिद का नाम है, जो एक आलिम दीन है। आपका ताल्लुक़ ज़िला औरंगाबाद से है। और पैदाइश कब हुई आपकी? 1934 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश ज़िला औरंगाबाद, बिहार में कब हुई? 1934 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1934 ईस्वी में हुई। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? घर पर हुई। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। आगे की तालीम के लिए मदरसा
शमसुल हुदा में दाखिला लिया। कौन से मदरसे में? मदरसा शमसुल हुदा में क्या किया? दाखिला लिया आगे की तालीम के लिए। तो ये है शमसुल हुदा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने आगे की तालीम कहाँ से हासिल की, तो क्या जवाब आता है उसका? मदरसा शमसुल हुदा से उन्होंने आगे की तालीम हासिल की। दीनी तालीम के साथ साथ उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया। दीनी तालीम के साथ क्या किया उन्होंने? अंग्रेज़ी में एमए किया। और पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में लेक्चरर हुए। पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में क्या हुए? लेक्चरर हुए। कौन से, किस सब्जेक्ट से लेक्चरर हुए? तो अंग्रेज़ी सब्जेक्ट से लेक्चरर हुए। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। इतनी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो गई। चलिए देखें, वह तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ हैं। कौन? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। सवाल आपको ऐसे आ जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी, तो क्या बोलेंगे? 20 किताबें लिखी। और चलिए आगे पढ़ते हैं। मुसन्निफ़ किसको, मुसन्निफ़ समझ लीजिए आप लोग, मुसन्निफ़ किसको कहते हैं और मुअल्लिफ़ किसको कहते हैं? मुसन्निफ़ भी आपको किताब जो लिखते हैं उसी को मुसन्निफ़ भी कहते हैं, उर्दू में उसको मुअल्लिफ़ भी कहते हैं। ठीक है ना? उसी तरह इसी से है तालीफ़, मुअल्लिफ़ से तालीफ़ हो जाता है और मुसन्निफ़ से तसनीफ़ हो जाता है। सवाल आपको पूछ लेगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इन किताबों में से कौन कौन सी उसकी तसानीफ़ है। आपको फिर सवाल उस वक्त समझना है कि तसानीफ़ पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि तसानीफ़ कौन वर्ड है, कौन सा मुश्किल अल्फाज आ गया है जो हमारे जहन से बाहर जा रहा है, तो हम पढ़े रहेंगे तो हमको चीज़ है। उसी तरह मुसन्निफ़ की जगह आपको क्या पूछ लेगा? तसनीफ़। और उसी तरह मुअल्लिफ़ की जगह आपको तालीफ़ पूछ लेगा। तो मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ की जगह तसनीफ़ और तालीफ़ पूछ ले तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मुसन्निफ़ आ जाए तो किस कौन कौन किताब लिखे, उसी तरह तसनीफ़ है तो कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखी, ये सारी चीज़ें। उनकी अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात में, देखो यहाँ तालीफ़ आ गया ना, तालीफ़ात में मुअल्लिफ़ से क्या है? तालीफ़ात है। तो उनकी अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात में जाद-ए-इत्तिदाल, उन्होंने अहम किताबें जो उनकी अहम किताबें हैं, अहम तालीफ़ात हैं या तसनीफ़ात हैं, वो कौन कौन सी है जो उन्होंने अहम किताबें लिखी। एक किताब का नाम हो गया जाद-ए-इत्तिदाल। क्या किताब का नाम हो गया? जाद-ए-इत्तिदाल। याद कर लीजिएगा। क्या करेंगे? याद करेंगे, नहीं तो हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए और आपको कामयाबी मिले तो थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को याद करना पड़ेगा, बार बार चीज़ों को लिखना पड़ेगा। आप उर्दू हो या मैथ हो या साइंस से हो या अदर सब्जेक्ट हो, सब में आपको 100 नंबर का टारगेट लेके चलना है। आप सोचेंगे नहीं हम जो है मैथ और साइंस से ले लिए हैं, सिर्फ रातों दिन उसी के पीछे पड़ गए और पता चला दूसरे सब्जेक्ट में हमको कुछ नंबर नहीं मिला, तो हम कितनों भी मैथ और साइंस में नंबर ले आए, इधर से हम पिछड़ गए तो सारा सब्जेक्ट हमारा सारा किया दिया बेकार हो जाएगा। इसलिए हर सब्जेक्ट पर फोकस करो। मैं इससे पहले बताया था कि कितने घंटे पढ़ने हैं? 5 घंटे। तो अब उस 5 घंटे को क्या कर दो? 8 में बदल दो। क्या? अब 8 घंटे पढ़ने हैं। क्यों? कि एग्ज़ाम अब सिर्फ 2 महीना बचा है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो थोड़ी सी मेहनत करो, खेल कूद से थोड़ा सा जो है मोबाइल से अपने आप को दूरी बनाओ और किताब के नज़दीक ले जाओ और कम से कम 8 घंटा डेली पढ़ने की आदत डाल लो। अब बोलोगे पढ़ने में मन नहीं लगता, मन लगाओ, पढ़ने में मन नहीं लगता है और जो है खाली गेम खेलने का मन करता है, सिर्फ गाना सुनने का मन करता है, रील्स देखने का मन करता है। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली होगी, शैतान आपको उससे दूर ले जाएगा। क्या करेगा? दूर ले जाएगा। जो चीज़ आपको बर्बाद करने वाली होगी, शैतान उससे करीब ले जाएगा। तो हमें शैतान का दोस्त नहीं बनना है, शैतान को अपना दुश्मन बनाना है। अगर दोस्त बना लिए तो बर्बाद हो जाओगे ना।
वही है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो ज़्यादा इत्तेदाल ये किसकी किताब है? ज़्यादा इत्तेदाल किसकी है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की। नुक्ते नज़र किसकी किताब है? मेयारो इक़दार ये किसकी किताब है? तो इनकी किताब जो अहम हैं उनके नाम यहाँ पे दिया गया, ज़्यादा इत्तेदाल, नुक्ते नज़र, मेयारो इक़दार, मेयारो इक़दार और तश्कील जदीद, उसके बाद इक़बाल और आलमी अदब, इक़बाल और आलमी अदब। तो ये सारी किताबें किनकी हैं? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की है। इससे पहले एक लाइन बताया था कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ख़ास मौजू क्या था? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ख़ास मौजू क्या था? इक़बाल था। क्या था? इक़बाल था। और ये लाइन छूट गई थी कि उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर हुए उसके बाद उसका तबादला कहाँ हो गया था? बीएन कॉलेज में हो गया था। कहाँ हो गया था? बीएन कॉलेज में। और वहीं से क्या हुए? रिटायर हुए, वहीं से सुबुकदोश हुए, यानी वहीं से रिटायर हुए। तो ज़्यादा इक़्तिदाल, नुक्ते नज़र, मेयारो इक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब वगैरह ये क्या हैं? किनकी किताबें हैं? ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी की है। एक एक लाइन को रट लो, बगैर रटे काम चलने वाला नहीं है। भेजे में हमें घुसा लेना है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में हमें कन्फ्यूज़न होगा कि डॉक्टर इक़बाल और आलमी अदब ये किनकी किताब है? अल्लामा इक़बाल की है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की है, या सुहेल अज़ीम आबादी की है, या डॉक्टर अब्दुल मुगनी की है? तो क्या लिखेंगे उसमें हम? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। चीज़ें याद रहेंगी तब हम पर आसानी से टिक लगाते जाएंगे, तब पर्चा हमको हलवा नज़र आएगा। अगर चीज़ें याद नहीं करेंगे तो हमको जलवा ही जलवा नज़र आएगा ना, जलवा नज़र। इसलिए चीज़ों को याद करना है। वफ़ात कहाँ हुई आपकी? पटना में हुई, और 2006 ईस्वी में हुई। कब वफ़ात हुई आपकी? 2006 ईस्वी में। कहाँ वफ़ात हुई? पटना में। पैदा कहाँ हुए? औरंगाबाद में। कब पैदा हुए? 1934 में। ठीक है, ये सारी चीज़ों को एक एक करके हम याद कर लेंगे। ऐसा पढ़ोगे याद हो जाए, ऐसा पढ़ोगे याद हो जाए। तो आप लोग जो नहीं लिखे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो है अपने पास क्या कीजिए, आप एक कॉपी और कलम लेकर के बैठा कीजिए जब भी क्लास में रहें या जो है वीडियो को देखें। तो ये एक लाइन है, उसको भी पढ़ लेते हैं। अदब की पहचान, ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीदी मजमून है जो आपकी किताब दरक्षा में शामिल है। सवाल आ जाएगा आपको कि अदब की पहचान ये मजमून किसकी लिखी हुई है? तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की मजमून लिखी हुई है। ये किस में है? कौन सी बुक में है? तो दरक्षा में है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो कि अहम लेसन है। तो आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आज क्लास में आए हैं, आप रोज़ाना इसी तरह क्लास में आते रहें, और जो बच्चे नहीं आए हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उसका भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आप जो पढ़े हैं आपका दोस्त भी वो चीज़ें पढ़े। इल्म के मामले में बखेले नहीं, इल्म जितना शेयर करेंगे हम उतना बढ़ेगा। तो अगर आपको हमारे मोबाइल पे जो वीडियो डाला गया है एमन एकेडमी पर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और इसको शेयर कीजिए। आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।